मान लीजिए आप एक वेजिटेरियन हिंदू हैं और आपके घर में कोई नॉनवेज खाना नहीं खाता। ऐसे में आपका बच्चा जिस स्कूल में जाता है वहाँ उसे अपने घर से खाना लाने की इजाज़त नहीं होती और उन्हें स्कूल में जो भी मिले वही खाना पड़ता है ताकि सभी बच्चों में समानता बनी रहे। अब सोचिए स्कूल ये डिसाइड करता है कि लंच में सब बच्चों को सिर्फ नॉनवेज खाना दिया जाएगा। ऐसे में जब आपका बच्चा स्कूल से शाम को वापस आता है तो वो आपसे कहता है कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया क्योंकि स्कूल में सिर्फ नॉनवेज खाना मिल रहा था और भूखा रहने की वजह से वो क्लास में भी ध्यान नहीं दे पाया। जब उसने स्कूल में ये कहा कि हमारे यहाँ रिलीजियस रीजंस की वजह से नॉनवेज खाना नहीं खाते, तो उसे ये कहा जाता है कि ये स्कूल है, तुम्हें अपना रिलीजन घर में रख कर आना चाहिए। नॉनवेज खाने में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है और तुम्हारे रिलीजन के कुछ और लोग भी तो नॉनवेज खाना खाते हैं। इसी दौरान स्कूल के बाकी बच्चे आपके बच्चे का मजाक भी बनाते हैं और कहते हैं, जो सब खुशी से खा रहे हैं इसे वो खाने में भी दिक्कत है। अब कुछ बच्चे स्कूल में पिज़्ज़ा और पास्ता की भी मांग करें तो क्या स्कूल उन्हें वो भी खाने में देगा? ऐसे में जब आप स्कूल जाते हैं वहाँ आपसे ये कहा जाता है कि वो वही कर रहे हैं जो आपके बच्चे के लिए सबसे अच्छा है और आप अपने बच्चे को नॉनवेज खाना खाने से मना करके उसकी हेल्थ और एजुकेशन दोनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपने हमेशा यही चाहा है कि आपके बच्चे को सबसे अच्छी एजुकेशन मिले जो हर बच्चे को मिल रही है, पर इसके लिए ये कंडीशन रखी जाती है कि आपके बच्चे को अपनी मर्जी के खिलाफ नॉनवेज खाना पड़ेगा। ज़रा सोचिए, आपको ऐसे में कैसा लगेगा और क्या ये सही है? पर क्योंकि हमारे साथ असल में ऐसा नहीं हो रहा, हम कई बार बिना सोचे किसी और के खिलाफ भेदभाव को सही ठहराते हैं। कर्नाटका के स्कूलों में हिजाब पर बैन हालांकि हिंदुत्ववादी संगठनों के दबाव में हुआ है, जो मुसलमानों को हर तरीके से दबाना चाहते हैं। लेकिन इस बैन का कई सेक्युलर और प्रोग्रेसिव लोगों ने भी समर्थन किया है। हिजाब को स्कूलों में बैन करने के लिए जो सबसे बड़ा रीज़न दिया गया है वो ये है कि स्कूलों में यूनिफॉर्म होती है जो हर बच्चा पहनता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। इस बात पर हमें ये सोचना चाहिए कि यूनिफॉर्म का आइडिया कहाँ से आया और ये कैसे डिसाइड हो कि यूनिफॉर्म क्या हो। यूनिफॉर्म होना अपने आप में खराब आइडिया नहीं है। जब बच्चे स्कूल जाएं तो उनके लिए रोज़ ये तय करना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि वो क्या पहने, लेकिन एक ऐसी यूनिफॉर्म डिसाइड करना काफ़ी मुश्किल है जिसे पहनने में किसी को परेशानी ना हो। इसी वजह से हमारे देश में पहनावे में हर जगह फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है, खासकर जब सवाल रिलीजियस या कल्चरल प्रैक्टिसेस का हो। इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी हर रिलीजन के लोगों के लिए होती है, चाहे वो हिंदू हों जो धार्मिक वजहों से धागा, लॉकेट या अंगूठी पहनते हैं, विवाहित हिंदू महिलाएं हों जो मंगलसूत्र और सिंदूर लगाती हैं, सिख हो जो पगड़ी पहनते हैं, या मुस्लिम महिलाएं या लड़कियां हों जो हिजाब पहनती हैं। जो कर्नाटका में हो रहा है उसमें सिर्फ हिजाब पहनने वाली मुस्लिम लड़कियों को ही स्कूल जाने और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, जबकि किसी और को इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि उनका एजुकेशन का राइट उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस की वजह से छीन लिया जाएगा। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि पब्लिक एजुकेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सरकार या देश की मेजोरिटी किसी को चैरिटी में दे रही है। ये हर सिटीज़न का इक्वल राइट है जिसे पूरा करने की जिम्मेदारी सरकार पर है। सोचिए अगर किसी दिन ऐसा हो कि सरकार कहे वोट सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो किसी एक तरह के कपड़े पहनते हों या खाना खाते हों। जैसे वो एक भेदभाव होगा, उसी तरह हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिलाओं को स्कूलों में ना आने देना भी भेदभाव है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि बेसिक राइट्स के लिए किसी तरह की अनरीजनेबल कंडीशंस नहीं रखी जा सकती। ऐसा भी कहा गया है कि हिजाब एक ऐसा पहनावा है जो मर्दों द्वारा धर्म के नाम पर महिलाओं की आज़ादी को दबाने के लिए बना है और इसे कोई खुद की मर्जी से नहीं पहनता, उन पर यह उनके परिवार या समाज द्वारा थोपा जाता है। ये मानना कि किसी भी प्रैक्टिस को फॉलो करना सिर्फ ज़बरदस्ती की वजह से होता है और किसी को ऐसा करने से रोकना उनको सच्ची आज़ादी दिलाएगा, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। सोचिए अगर एक हिंदू महिला जो मैरिड है उसे किसी बाहर के देश में ये कहा जाता है कि सिंदूर और मंगलसूत्र पहनना उनकी खुद की मर्जी नहीं है, इसलिए उन्हें ये पहन के किसी जगह में आने से रोका जा रहा है ताकि वो आज़ाद रहें। क्या ऐसा करना किसी भी तरीके से उन्हें आज़ाद महसूस कराएगा या उन्हें ऐसा महसूस कराएगा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है? क्या कोई और बिना आपको पूरी तरह समझे ये बता सकता है कि आप कोई प्रैक्टिस क्यों फॉलो करते हैं? किसी भी प्रैक्टिस के लिए किसी भी तरह के कारण हो सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से आप किसी के बेसिक राइट्स नहीं छीन सकते। यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि क्या चीज़ें सही या गलत हैं,
या वो कहाँ से आई? सवाल ये है कि क्या एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन किन्हीं भी लोगों के खिलाफ उनकी किसी भी प्रैक्टिस की वजह से भेदभाव कर सकता है? कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि ईरान में तो महिलाएं अपनी आज़ादी के लिए हिजाब के खिलाफ लड़ रही हैं, तो भारत में मुस्लिम महिलाएं अपनी आज़ादी हिजाब पहनकर क्यों खोना चाहती हैं? मुझे लगता है जब लोग आज़ादी की बात करते हैं, वो आज़ादी नहीं बल्कि जो चीज़ें उन्हें आज़ादी से जुड़ी हुई लगती हैं, उनकी बात करते हैं। एक इंसान जो चार दीवारी में अपनी मर्जी के खिलाफ बंद है, उसके लिए वो दीवारें तोड़ना और खुली हवा में सांस लेना आज़ाद होना है। पर अगर कोई ऐसा इंसान जो खुले में कहीं भी घूम सकता है, लेकिन उसे किसी भी चार दीवारी में घुसने ना दिया जाए जब वो चाहे भी, तो क्या उसके लिए खुले में घूमना आज़ादी का प्रतीक माना जा सकता है? सही मायनों में समाज के किसी भी वर्ग को आज़ादी और तरक्की तभी मिल सकती है जब उन्हें शिक्षा, संसाधनों और न्याय के समान अधिकार मिले, ना कि उन पर कुछ ऐसा करना थोपा जाए जो उन्हें सही ना लगे। अगर सरकार को सही मायनों में मुस्लिम महिलाओं की आज़ादी की फिक्र होती, तो वो ये सुनिश्चित करते कि उन्हें समान शिक्षा, अवसर और न्याय से अलग ना रखा जाए। तभी मुस्लिम महिलाएं या समाज का कोई भी वर्ग ये तय कर सकता है कि उनके लिए क्या सही है। सरकार के द्वारा हिजाब पहनने वाली मुस्लिम छात्राओं को स्कूल आने से रोकना, उन्हें आज़ादी देना नहीं, पर उनके खिलाफ भेदभाव करना है। और जब किसी के खिलाफ भेदभाव होता है, तो हमें उस भेदभाव के साथ नहीं, उस भेदभाव के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अगर आपको इसमें कई बातें सही लगी, तो मेरी आपसे एक दरख्वास्त है। आमतौर पर हम ऐसी कोई भी चीज़ सिर्फ उन्हीं लोगों से शेयर करते हैं जो शायद उस बात से पहले से ही अग्री करते हैं। अगर हो सके तो आप ये वीडियो उन लोगों से भी शेयर करें जो आपसे इस मुद्दे पर सहमति नहीं रखते, पर जो किसी भी बात के और पहलुओं को भी समझना चाहते हैं। अगर आप आगे भी ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं, तो ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्द ही दोबारा मिलते हैं।